हेलो दोस्तों, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। राज कॉमिक्स के अंतर्गत नागराज सीरीज का अगला संस्करण जिसका नाम है नागराज का दुश्मन और जिसके लेखक है तरुण कुमार वाही। प्रोफेसर नागमणि का बनाया एक अद्भुत नाग मानव नागराज, आतंकवादियों का घोर शत्रु नागराज, जिसका सफर आसाम के घनघोर जंगलों से आरंभ होकर शंकर सहनसा के आश्रम में पहुंचकर समाप्त नहीं हो गया था। जब तक विश्व में एक भी आतंकवादी दल मौजूद है, नागराज का ये खूनी सफर जारी रहेगा। भारत की राजधानी दिल्ली की भीड़ भरी एक सड़क पर एकाएक उस वृद्धा ने चीख चीख कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अरे मेरा पर्स, चोर चोर! और वहां मौजूदा भीड़ और उसमें दो खड़े हवलदारों ने अचरज भरी निगाहों से उस तरफ देखा। पकड़ो, वह मेरा पर्स लेकर भागा है। फिक्र मत कर माई, हम अभी तेरा पर्स वापस लेकर आते हैं। चल बहादुर! दोनों हवलदार उस उचक्के के पीछे लपके, परंतु वह उचक्का भागता हुआ रेलवे लाइन क्रॉस कर दूसरी तरफ चला गया और उन दोनों के बीच से एक मालगाड़ी गुजरने लगी। उफ! इस मालगाड़ी को भी अभी आना था। ट्रेन गुजरते ही दोनों हवलदारों का माथा घूम गया। अरे कहाँ गया कमबख्त! गायब हो गया। वीरदा के साथ कुछ और लोग भी वहां आ पहुंचे। लगता है वो पर्स लेकर भागने में सफल हो गया। आजकल के चोर उचक्के पुलिस से तेज उड़ते हैं माई। हाय मेरा पर्स! वो बूढ़ी औरत एक आह के साथ चिल्लाई। अरे तुम दोनों इतने हट्टे कट्टे होकर एक छोटे मोटे चोर उचक्के को नहीं पकड़ पाए। वो माँ जी, वो ट्रेन! अरे ट्रेन ट्रेन क्या करता है? नागराज का नाम सुना है? नागराज! दोनों अचरज भरी निगाहों से माई को देखने लगे। अगर नागराज यहाँ होता तो किसी की क्या मजाल थी। वो उचक्का मेरा पर्स छीन कर ले जाता। उसने विश्व के बड़े बड़े आतंकवादियों के छक्के छुड़ा रखे हैं और एक ये हैं पुलिस के निकम्मे आदमी। हाय मेरा पर्स! चलो भाई चलो, अब यहाँ क्या रखा है? उनमें से एक शख्स सोचता है, काश मैं नागराज होता। बेचारे दोनों हवलदार! बहादुर प्यारे, डूब गई अपन की लुटिया। हाय रे काश मेरे शरीर में भी 2-4 हजार सांप वास करते होते तो मैं उस उचक्के की इतना में वह एक हकनाने लगता है और वह देखता एक सांप फन उठाए उन दोनों की तरफ आ रहा है। वह सांप! सांप कहाँ है सांप? और दूसरा हवलदार भी सांप देखकर दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। इंग्लैंड के नॉटिंघम शहर से दूर नदी किनारे पिकनिक मनाते हुए कुछ बच्चों का एक समूह, या ये गई फुटबॉल, और उस बच्चे की जोरदार प्रहार से फुटबॉल हवा में तेज उछलती है और एक खजूर के पेड़ के ऊपर जाकर अटक जाती है। यह क्या, बाल तो ऊपर ही अटक गई! ओफ! अब खेल खत्म। एक दूसरा बच्चा, बॉब के बच्चे, इतनी जोरदार किक मारने की क्या जरूरत थी? एल्बर्ट, मुझे क्या मालूम था कि बॉल ऊपर ही अटक जाएगी। अब आपस में लड़ने से बाल तो नीचे नहीं आएगी, तो फिर क्या करें? तभी दूर से एक उनका साथी चिल्लाता हुआ था, बॉब, मैंने अभी अभी नागराज का नया कॉमिक नागराज और शंकर सहनसा पढ़ा है। इस समय हमारी मदद केवल नागराज ही कर सकता है। और इतना सुनते ही वहां खड़े सभी बच्चे एक अचरज भरी निगाहों से उस तरफ देखते। नागराज! ओह मेरा सुपर हीरो नागराज! ओह नागराज! काश यहाँ नागराज होता। और उनमें से एक लड़का सोचता है कि काश मैं ही नागराज होता। और वह खड़े खड़े एक मीठे सौपन में खो जाता है और अपने आप को नागराज समझता है। मैं अभी फुटबॉल उतार लाता हूँ। और वह अपने हाथों से सर्प रस्सी छोड़ता है और उसके सहारे ऊपर जाकर फुटबॉल ले आता है। यह लो अपनी फुटबॉल! तभी हवा के झोंके से फुटबॉल नीचे पड़ती है और उसके सर पर आकर लगती है, जिससे वह अपने सपन से बाहर निकलता है। सुपर हीरो नागराज का नाम सुनते ही देखो बॉल भी नीचे आ गई। इधर एक तरफ नागराज का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर था और उधर स्विट्जरलैंड में अंधेरे से डूबी एक इमारत। इमारत की 20वीं मंजिल, जिसके चारों ओर दीवारों पर लोहे की कीलें लगी हैं और उन कीलों में हर समय घातक करंट प्रवाहित रहता है। अगर कोई गलती से परिंदा भी उससे टकराए तो उसकी मौत निश्चित है। छत के प्रत्येक कोने पर एक प्रशिक्षित कमांडो मौजूद है, जिनकी गनें किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही भून देने को आती रहती है। इमारत की इस 20वीं मंजिल पर स्थित था यह बैंक, जिसका नाम था बैंक ऑफ स्विस, जिसके वॉल्ट में बड़े बड़े उद्योगपतियों के गुप्त खातों की बेशुमार दौलत थी। और था सैकड़ों लॉकर्स में कैद एक अनमोल खजाना। और आज इस बेशुमार दौलत पर निगाहें थी चोरी प्राइवेट होटल की 30 मंजिला इमारत पर खड़े उस साय की। और यह साया किसी और का नहीं, बल्कि यह साया था नागराज का। हा हा हा! कुछ ही देर में इस बैंक की सारी दौलत मेरी होगी। ओह, यह 100% नागराज ही था। दीवारों पर लगी करंट युक्त लोहे की कीलें मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? नागराज की कलाइयां अपना करतब दिखाती है और उसके हाथ से सर्प रस्सी छूट पड़ती है। इस सर्प रस्सी की मदद से मुझे बैंक की छत पर उतरना है, जहां करंट का कोई खतरा नहीं।
नागराज नाग रस्सी पर लटकता हुआ मंजिल की ओर बढ़ता है और चीते से भी चौकन्ने एक कमांडो की निगाह में आखिरकार वह आ ही जाता है। अरे क्या हुआ? 10 नंबर। खतरा। कमांडोज कोई रस्सी की मदद से बैंक की तरफ आने की चेष्टा कर रहा है। इतना सुनते ही बाकी कमांडोज भी उधर आ जाते हैं। कमांडो नंबर 10 की ओर बढ़ता कमांडो नंबर 9 अचानक बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे यह क्या? यहाँ रस्सी बंधी है। और वह जाकर देखता है, वह रस्सी नहीं बल्कि सांप था। सर्प रस्सी। नागराज, इसे हवा में ही शूट कर दो। रस्सी कैसे बांधी होगी इसने? कमांडो नंबर 9 चीख पड़ा। नहीं, गोली मत चलाना, वह नागराज है। और सभी एक अचरज भरी निगाहों से देखते हुए बोलते हैं, नागराज? हाँ, यह देखो नाग रस्सी। जरूर बैंक पर कोई मुसीबत आई होगी। जो नागराज हमारी मदद के लिए यहाँ आया है, वह दुश्मनों का दुश्मन नागराज है। आतंकवादी, खुकार, अपराधियों का काल नागराज। कोई गोली ना चलाए। नागराज निर्विघ्न छत पर उतर जाता है और उनमें से एक कमांडो, नागराज तुम यहाँ? ओह, तुम मुझे जानते हो। सब ठीक तो है ना नागराज? मेरे लिए तो सब ठीक है डियर कमांडोज, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक ठाक नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि इतना कहते ही नागराज उस पर एक जोरदार प्रहार करता है और कुछ ही देर में वो उन सभी कमांडोज पर टूट पड़ता है। नंबर 10 की गन चीख पड़ती उससे पहले ही एक सर्प रस्सी उसके गले में लिपट जाती है और सांप का फंदा उसे कस लेता है। पलक झपकते ही चारों की लाशें फर्श पर पड़ी थी। आज बैंक लूटने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सीढ़ियों से उतरते ही नागराज का सामना गैलरी में गश्त लगाते कमांडोज से हुआ और वे सभी कमांडोज उसे पहचान जाते। अरे नागराज, नागराज यहाँ नागराज। ओ, नागराज सोचता है, नागराज तुम तो काफी प्रसिद्ध हो। किसी को कुछ पूछने का अवसर नहीं मिला, उससे पहले ही नागराज ने उन सभी पर एक जोरदार आक्रमण कर दिया। तीनों कमांडोज खड़े तो बिजली की तेजी से हुए थे, लेकिन उनका सामना नागराज से था। अवसर चूकना अकुशल जंगबाज की निशानी है और मैं अपने दुश्मन को कभी अवसर नहीं देता। नागराज ने उन सभी की गर्दनों में नाग रस्सी को लपेट दिया था। रस्सी खींचते ही तीनों कमांडोज तीव्र झटके के कारण नागराज की बाहों के शिकंजे में आकर फंसे थे। तीनों कमांडोज को समाप्त कर नागराज हवा में उछला। गेट में करंट दौड़ रहा है, लेकिन मैं इसे छूऊंगा नहीं। नागराज ने वास्तव में उसे छुआ नहीं था। अगले ही इंसान नागराज वह गेट पार कर गया था। नागराज वोल्ट की ओर जाने वाली उस पतली गैलरी में दौड़ पड़ा। उसी क्षण दीवारों से ऑटोमेटिक गोली निकलकर नागराज पर बरस पड़ी। उफ, दीवार में गन छिपी है। गोलियों की बौछार भी नागराज को न रोक सकी। कोई दूसरा होता तो उसकी लाश पर पड़ी होती, लेकिन मुझ पर बरस कर ये गोलियां भी अपने असली होने पर शक करेंगी। नागराज वोल्ट के दरवाजे तक जा पहुंचा और तब तक गने भी सारी गोलियां बरसा कर थक चुकी थी। अचानक नागराज के हाथ में एक कैप्सूल जैसी कुछ चीज दिखने लगी। नागराज ने कैप्सूल वोल्ट के दरवाजे पर खींच कर मारा और दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। कैप्सूल के रूप में वह एक शक्तिशाली बम था जिसने वोल्ट के 1 फुट मोटे लोहे के दरवाजे के चिथड़े उड़ा दिए थे। अब नागराज मंजिल के सामने था। खजाना इस तहखाने में है और तहखाने के फर्श पर बर्छियों का जाल बिछा है, ताकि इस अंधेरे में कोई लुटेरा अगर वोल्ट लूटने की हिम्मत करे और भीतर एक कदम भी बढ़ाए तो यह कक्ष उसके लिए मौत का सालीन बन जाए। नागराज की सर्प रस्सियां छत पर लगे पंखे पर फंस गई और नागराज झूलता हुआ उन बर्छियों को पार कर बेशुमार दौलत के बीच जा पहुंचा। शहर के सर्वाधिक सुरक्षित बैंक की यह बेशुमार दौलत अब मेरी है। उसने अपनी बेल्ट की जगह बंधी, होल्डिंग बैग को खोल लिया और बेशुमार दौलत की ओर बढ़ा और जूते की ठोकर से उसने दौलत को आजाद किया। उसी के साथ नागराज एक क्षण के लिए चौंका, क्योंकि वहां लगा अलार्म बज चुका था। नागराज तेजी के साथ नोटों की गड्डियां बैग में भरने लगा। बैग लबालब भरने के बाद नागराज पुनः छत की ओर लपका, लेकिन तभी कुछ कमांडोज वहां आ चुके थे और उन्होंने नागराज पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। लेकिन नागराज सुरक्षित छत पर पहुंच गया और नागराज नाग रस्सी के सहारे दूसरी छत पर कूद गया। सर, यह तो नागराज है, नागराज! और बैंक डकैती असंभव। लेकिन कमांडो अफसर को अपनी आंखों पर विश्वास करना ही पड़ा। यह 100% नागराज था। मुझे तुरंत यह सूचना दूसरे केंद्रों को प्रसारित करनी होगी। और इस सूचना ने सनसनी फैला दी। नागराज को देखते ही गिरफ्तार कर लो। नागराज द्वारा स्विस बैंक डकैती। और अगले दिन के न्यूज़पेपर सुर्खियों के साथ चीख रहे थे। सभी अखबारों में फ्रंट पेज पर यह खबर थी कि किस तरह नागराज ने स्विस बैंक को लूट लिया। जनेवा से लंदन जाने वाले स्विस एयर के एक बोइंग विमान ने एयरपोर्ट से विमान भरी। विमान के साथ ही एक शरीर भी हवा में उड़ गया और वहां खड़े कमांडो
वह देखकर अचरज में रह गए। विमान के नीचे कोई लटका हुआ है, कौन होगा? कहीं कोई टेररिस्ट तो नहीं? कंट्रोल रूम को खबर दो, क्विक जल्दी, प्लेन खतरे में है। पलक झपकते ही सूचना कंट्रोल रूम में पहुंच गई। क्या? लेकिन लेकिन को छोड़ो, विमान के पायलट को तुरंत सूचित करो, जल्दी। इधर विमान के साथ सरपरस्ती पर लटका जा रहा वह साया था नागराज का। मेरा दूसरा निशाना, यह बोइंग विमान है। विमान में बैठे यात्री अभी अपनी सेफ्टी बेल्ट भी खोल ना पाए थे कि एक लड़की चीख पड़ी, ओह स्नेक! ना केवल वह लड़की बल्कि कई यात्रियों के मुंह से दहशतनाक चीखें निकल पड़ी। सभी सांप देखकर हैरान रह गए थे। सांप, सांप और सांप! एयर होस्टेस क्रिस उस वक्त भय से कांपकर जड़ हो गई। बचाओ, सांपों की सेना है ये तो। हर चेहरा भय व आतंक से जर्द पड़ गया था। इस प्लेन में अब लाशें ही लाशें उतारी जाएंगी, कोई नहीं बचेगा। सांपों की सेना ने उन्हें घेर लिया था और घेरे हुए यात्रियों के चेहरे पर कांप रहा था मौत का तांडव। इधर कंट्रोल रूम से मैसेज फ्लाइट कक्ष को प्रसारित कर दिया गया था, जिसे सुनते ही फ्लाइट कक्ष में उत्तेजना फैल गई थी। कोई साया विमान से लटका हुआ देखा गया है। प्लेन तुरंत उतारने का ऑर्डर है। संभव? भला ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? और अपने जीवन का सबसे हैरतअंगेज कारनामा वे अब देख रहे थे। उन्होंने खिड़की के बाहर नागराज को लटकते हुए देखा। पलक झपकते ही नागराज सामने से गायब हुआ और हेलो कंट्रोल रूम, मैं विमान वापस उतार रहा हूँ। विमान पर नागराज आ पहुंचा है। नागराज, उसे तो देश की पूरी पुलिस तलाश कर रही है। तुम फौरन विमान को नीचे उतारो। लेकिन बहुत अचानक ही भूत की तरह प्रकट हुआ वहां नागराज। लेकिन अब नीचे नहीं उतरेगा ऑफिसर, बल्कि यही एयरपोर्ट पर चक्कर लगाएगा यह विमान। तुम तुम इंसान हो या जादूगर? और जब तक चक्कर लगाएगा तब तक इसमें ईंधन की एक भी बूंद बाकी है। मुझे 20 करोड़ रुपए चाहिए ऑफिसर। मैंने एक टाइम बम विमान में उतरने के समय के लिए फिक्स कर दिया है, जितने समय का ईंधन विमान में मौजूद है। अगर रुपया मिलने में अधिक समय लगा तो बम ब्लास्ट हो जाएगा। रुपया एक हेलीकॉप्टर में भेजा जाए। मैं वह रुपया हेलीकॉप्टर से स्वयं ले लूंगा। सोचने का समय नहीं है ऑफिसर। 250 जिंदगियां मेरे कब्जे में हैं। ओवर। हाँ तो मिस्टर पायलट, अगर आप मेरे नाम से परिचित हैं तो जैसा मैंने अभी कहा करते रहो। नागराज, जिसके शरीर में सैकड़ों सांपों का वास है, जिसकी सांसों में मौत को भी खपा देने वाला जहर है। उफ! नागराज, मैं जरा यात्री कक्ष का चक्कर लगा कर आता हूँ। साउंड प्रूफ केबिन का दरवाजा खोलते ही केबिन शोर से भर उठा और वहाँ यात्रीगण चिल्ला रहे थे, सांप, सांप, सांप! हेलो फ्रेंड्स, मुझे नागराज कहते हैं। नागराज, आतंकवाद का दुश्मन। ओह नागराज, अब इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। नागराज प्लीज हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। हाँ नागराज, जाने ये सांप कहाँ से विमान में आ गए। उफ! लगता है तुम दोनों को सांपों से बहुत डर लगता है। ठीक है, यह लो। और इतना कहते ही नागराज के हाथ से दो सांप निकलते हैं और वो दोनों जाकर उन दोनों यात्रियों को डस लेते हैं। भगवान, ये तो हत्यारा नागराज है। और किसी को चाहिए छुटकारा? सब मानो बुत में बदल गए थे। नागराज एक नवविवाहित युवती के निकट पहुंचा और तुम्हारा यह हीरो का जड़ा हुआ बहुत अच्छा है, यह मुझे दे दो। वह लड़की चिल्लाती है, नहीं। प्लास्टिक धागों में पिराए हुए हार को नागराज ने एक झटका दिया। परिणाम स्वरूप युवती की गर्दन कटकर धड़ से अलग हो गई थी। तुमने मेरी बीवी को मार डाला नागराज हत्यारे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओफ! नागराज ने उस व्यक्ति को सम्मोहित कर लिया। ओह मेरा सर, मुझे क्या हुआ? तुम मेरा आदेश मानोगे? जाओ, विमान का दरवाजा खोलकर नीचे कूद जाओ। और युवक ने नागराज का हुक्म माना। युवक ने दरवाजा खोला और वह वहां से कूद गया। नागराज ने उस एयर होस्टेस को भी सम्मोहित कर लिया था। तुम मेरे लिए दूध लेकर पायलट कक्ष में पहुंचो मिस क्रिस, समझी? और उसने नागराज की हाँ में हाँ मिला दी। नागराज वापिस पायलट कक्ष में पहुंचा। रुपयों की कोई सूचना आई? नहीं, अभी नहीं। जबकि मेरे अनुमान से विमान में अब केवल 1 घंटे का ईंधन बचा होना चाहिए। इधर एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। नागराज ने विमान हाईजैक कर लिया है। 20 करोड़ की डिमांड। अगर यह डिमांड पूरी नहीं हुई तो नागराज उड़ान के बाद से ही प्लेन को एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगवा रहा है। नागराज ऐसा भी कर सकता है। हाँ, विमान में ईंधन चूकने तक सरकार को सोचने का समय दिया है उसने। उत्तराधिकारियों की आपातकालीन मीटिंग चल रही थी। नहीं, अगर हमने इस नाजायज मांग को स्वीकार कर लिया तो यह हमारी हार होगी। नहीं किया तो 250 नागरिकों की मौत। उफ! कमबख्त ने विमान को कहीं उतारे भी तो नहीं, अन्यथा हम कोई उपाय कर लेते।
उसने रुपया भी एक हेलीकॉप्टर से मंगवाया है। वह बहुत चालाक है। तभी कंट्रोल रूम में सूचना प्रकाशित होती है, विमान में अब केवल आधे घंटे का ईंधन बचा है। सोचने का समय नहीं है सर, हमें तुरंत कुछ करना होगा। डोंट वरी। उसे 20 करोड़ रुपए चाहिए। अगर उसने विमान उड़ा दिया तो वह उसे नहीं मिलेगा। ये बातों में उलझाए रखना होगा ताकि जब तक हम इस समस्या से निपटने का कोई उपाय तलाश कर ना लें। और फिर ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया, सबकी सांसें रुकने लगीं। विमान में सवार चालक दल सहित सभी 250 व्यक्तियों के चेहरे पर मौत के भय से पीले पड़े हुए थे। केवल 15 मिनट और कोई नहीं बचेगा। इधर नागराज पायलट कक्ष में दूध पी रहा था। केवल 5 मिनट रह गए हैं नागराज। ओह! क्रिस हाथ जुटाकर कह गई। नागराज, हमारे साथ तुम भी तो मरोगे। फिर 20 करोड़ रुपया कहाँ से लोगे? तुमसे किसने कहा मैं मरूंगा? और अब मेरा दिया गया समय समाप्त होने में केवल 2 मिनट रह गए हैं। इन 2 मिनटों में तुम हवाई विमान पट्टी पर उतार सकते हो तो उतार लो, मैं चला। और इतना कहते ही नागराज ने विमान से छलांग लगा दी और पैराशूट की मदद से नीचे जाने लगा। नीचे खड़े अधिकारी चौंक पड़े। वह नागराज है, वह विमान से कूद गया। अलर्ट! नीचे उतरते ही उसे गोली से भून डालो। लेकिन अब विमान का क्या होगा? पायलट इसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहा है, जबकि विमान के भीतर नागराज कूद गया। पैराशूट लाओ, कूदो। बम फटने में कुछ ही क्षण शेष है। भागो, कूद जाओ। सभी यात्रियों में कोलाहल मच गया। एक यात्री बिना पैराशूट के ही कूद गया। क्रिस और दूसरी परीक्षिकाएं पैराशूट ले आई। जल्दी कीजिए, ये पैराशूट पीठ पर कसकर जल्दी से कूद जाए। और सभी यात्री चिल्ला रहे थे, हे भगवान, मदद करना। मौत के भय से कांपते यात्री कुछ पैराशूट कसने में सफल हो गए, कुछ नहीं। किंतु कूद सभी पड़े थे विमान से। कूद जाओ, हे भगवान, हमारी मदद करना। इसी क्षण एक गगनभेदी धमाके के साथ विमान आग के गोले में परिवर्तित हो गया। यह भयानक दृश्य है, सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। हे भगवान! विमान में यात्री सभी मारे गए। नागराज, कमीने, हत्यारे। वे करोड़ों आंखें भीग गई जो अपने अपने टीवी सेटों पर निगाहें लगाए यह खौफनाक दृश्य देख रहे थे। नागराज, तुमने यह क्या किया? नहीं, मेरा बेटा इतनी भयानक मौत नहीं मर सकता। नागराज, काश तुम्हारी मौत मेरे हाथ हो। इधर नागराज के पांव वायु पट्टी से दूर जमीन पर टकराए ही थे कि ओह, यह इंतजाम तो होना ही था। और गार्ड्स ने नागराज पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। ठीक उसी क्षण 2 पेट्रोल बम नागराज ने दो दिशाओं में फेंक मारे और एक धमाका हुआ। इधर धुआं छटा और उधर नागराज गायब। नागराज कहाँ गया? नागराज कहाँ गया? अगला दिन समाचार पत्र बेचने वालों की चांदी का था। आज की ताजा खबर, नागराज पागल और खूनी हो गया है। स्विट्जरलैंड में हंगामा, एक देना, एक मुझे, एक मुझे। भारत स्थान गोवा, बच्चों का एक क्लब, इंटरनेशनल चाइल्ड केयर। देश के कोने कोने से आज इस क्लब में बाल सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। और वहाँ बीच में एक नागराज का पुतला खड़ा, जिसके हाथों में बेड़ियां थी। जल्दी करो, समय हो गया है। और फिर सभी काम रोक दिए गए। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे नागराज के पुतले से 10-10 फीट दूर होकर खड़े हो जाएं। बाल सदस्यों की भीड़ नागराज के पुतले के इर्द गिर्द आ जमा हुई थी। हमारा नागराज, हमारा सुपर हीरो नागराज, जो आतंकवाद का सिर कुचलते कुचलते स्वयं आतंकवादी बन गया। आज हम विश्व शांति के नाम पर नागराज को बुराई का प्रतीक मानते हुए उसका पुतला जलाएंगे। यह सुनते ही बच्चे शोर मचाने लगे। नागराज को मार दो, नागराज को फांसी दो, नागराज को जला दो। नेता बालक ने आगे बढ़कर नागराज के बुत को आग लगा दी। नागराज मुर्दाबाद, बुराई की जड़, नागराज को खत्म कर दो। और उसी पल वहां पर नागराज अपने हाथ में तलवार लिए प्रकट होता है। नागराज आ गया, भागो! नागराज आ गया। नागराज की दो धारी तलवार उन बच्चों पर कहर बनकर टूट पड़ती है। भागो, भागो! हा हा हा, मेरा पुतला जलाने का शौक था, अब तुम सब भी जलोगे इस जलती आग में। नागराज की सर्प शक्तियां उन बच्चों पर कहर बनकर टूट रही थी। बचाओ, बचाओ! बच्चों में अफरा तफरी मची हुई थी। अरे मगर यह क्या? अज्ञात दिशा से नागराज की ओर झपटने वाली यह सर्प शक्तियां किसकी थी? पलक झपकते ही नागराज की तलवार उसके हाथों से निकल चुकी थी। ओह, जिस घड़ी का मुझे मुझे इंतजार था वह आ गई है। ओह तुम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। और यह क्या? नागराज के सामने एक और नागराज। और मुझे तेरी तलाश थी हत्यारे। मैंने तुझे खत्म करने की कसम खाई है नागराज। मरने के लिए तैयार हो जा। यह एकाएक ही क्या हो गया था? दूसरा नागराज कहाँ से पैदा हो गया? असली कौन है? नागराज का दुश्मन कौन है? इन सब धगधगते प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए नागराज का अगला भाग ज्वालामुखी कॉमिक्स पढ़ना ना भूलें, जिसका नाम है इच्छाधारी नागराज। धन्यवाद दोस्तों।